देखो गाइस, एग्जाम के फॉर्म फिलिंग बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं, लाखों स्टूडेंट करते हैं, पर कुछ स्टूडेंट की ही सिलेक्शन होती है। तो उस कैंडिडेट ने क्या फॉलो किए थे और क्या स्ट्रैटेजी किए थे, वही एकदम क्लियर करके, और मैंने क्या स्ट्रैटेजी किए थे। आप लोगों को पता है कि मैं जेआरएफ क्वालिफाइड किया हूँ 99.81 परसेंटाइल से। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किए थे। और एक बात गाइस, आप लोग इतने दिन बहुत कुछ पढ़ लिए, तो इन पढ़ने के फायदा तभी होगा जब आप एग्जाम के दिन उस 3 आवर्स में कैसे आप लोग एग्जाम को अटेम्प्ट करते हो और कैसे आप लोग क्वेश्चन अभी आ जाएंगे। बट उस दिन के इंतजार मत करो, आप लोग अभी से ही माइंड में बैठा लो कि फर्स्ट जिस डेट से एग्जाम स्टार्ट होगी उसी डेट में आपके एग्जाम है। ऐसा माइंड में सेट कर लो कि ऐसा करके आपने अपना प्रिपरेशन अभी से ही, जब भी डिस्ट्रक्शन है सोशल मीडिया और अदर्स जो भी डिस्ट्रक्शन है अपने लाइफ में, वो सबको एक साइड में रख दो। ओनली पढ़ाई पे फोकस करो गाइस। इस एग्जाम को क्लियर कर लो, आपको आगे बहुत सारा फायदा होगा, बहुत आपके करियर एक अलग लेवल पर चला जाएगा। आप लोग प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दो और जो भी डिस्ट्रक्शन है सबको इग्नोर करो। जो भी टाइम मिल रही है उसको यूटिलाइज करो। लेकिन जो भी पढ़ लिए उनको बस पॉलिश करनी है, स्मार्ट वे में ब्रेन को यूज करके, अच्छे से यूज करके आप लोग स्मार्ट वे में उनको रिवाइज करनी है और उनको ही बार बार पढ़ के पीवाईक्यू सॉल्व करके कैसे करोगे वो मैं आगे बताती हूँ। आप लोग इसको बहुत स्मार्ट वे में यूज करनी है इस टाइम को। एग्जैक्ट आप लोगों को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किए थे वो ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग भी बहुत आसानी से यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर लो। तो गाइस, फर्स्ट मैंने बताए थे कि दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट होती है। एक तो फर्स्ट फ्रेशर्स होती है जो कैंडिडेट इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, और दोनों कैटेगरी, सेकंड वाला कैटेगरी क्या है, वो स्टूडेंट जो पिछले बार एग्जाम तो दिए थे पर कुछ मार्क्स के लिए उनके एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। तो इस दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट तो फ्रेशर्स और जो रिन्यू जो नेक्स्ट पिछले बार एग्जाम दिए थे उन टाइप के स्टूडेंट के बारे में भी बताऊंगी कि उन स्टूडेंट भी क्या कर सकते हो इन दिनों में, ताकि आप लोगों को जेआरएफ नेट दोनों ही क्लियर हो जाए। इस टाइप के कैंडिडेट के बारे में बताना चाहूंगी जो कैंडिडेट इतने दिन कुछ पढ़ा नहीं, थोड़ा सा बहुत पढ़े, पर उन लोगों ने सोचा है कि लास्ट दिनों में पढ़ूंगी तो इस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो उस कैंडिडेट के लिए मैं बताना चाहूंगी ऐसा नहीं होता। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ता है। तो उस कैंडिडेट के बारे में बताना चाहूंगी। आप लोग इतने दिन पढ़े नहीं हो, अच्छे से पढ़े नहीं हो, तो आप लोग इस टाइम क्या कर सकते हो, आप लोग जितने भी पढ़े हो उस पढ़ने के जो भी टॉपिक कवर किए उनको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, न्यू टॉपिक पढ़ने मत जाओ। और आप लोगों के एक रामबाण तरीके में बताते हो, आप लोगों को मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा। आप लोग प्लीज प्रीवियस 2 ईयर्स के, मतलब अभी तो जून में एग्जाम होगी, प्रीवियस 2 ईयर्स के पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करो हर एक सब्जेक्ट पे। पेपर 1 के लिए बोल रही हो, 2 ईयर्स मतलब 4 टाइम एग्जाम हुआ है। आप लोगों को पता है कि 2 साइकिल में एग्जाम होते हैं, एक बार जून में होती है, एक बार दिसंबर में होती है। तो आप लोगों को क्या करनी है, इस 4 टाइम जो भी एग्जाम हुए थे, जिस सब सब्जेक्ट के पेपर 1 के जो भी पीवाईक्यू आया है उनको कलेक्ट करो एंड उनको रिवाइज करो एंड उनको पढ़ो, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ो। ये सब कैंडिडेट के लिए मैं बोल रही हूँ, फ्रेशर्स वाला कैंडिडेट भी और जो कैंडिडेट न्यू एग्जाम जो प्रीवियस में क्वालिफाई नहीं किया इस बार फिर रिवाइज करके देने जा रही है, उन सारे कैंडिडेट के लिए भी मैं बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से करो, बहुत क्वेश्चन के पेपर निकल लो, उन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करो, ताकि उन क्वेश्चन से इस बार क्वेश्चन आए तो आप लोग मिस ना कर पाओ। और एक बात गाइस, ऑप्शन भी आप लोग बहुत अच्छे से करो। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, एक तो आंसर होते हैं, बट बाकी जो 3 ऑप्शन है उनको भी आप लोग अच्छे से गूगल करके पढ़ो। ये सब कैंडिडेट के लिए मैं बोल रही हूँ, ये बहुत जरूरी है। आप लोग प्रीवियस जो एग्जाम एनालाइज करोगी, क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, आप लोग समझोगी कि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन वो नेक्स्ट बार रिवाइज होती ही होती है, हुबहू भी आ जाती है, और ऑप्शन में जो आई है वो भी आ सकती है, आई है। आप लोग एनालिसिस करोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे ये बात को। ओके, तो आप लोग करो। फ्रेशर्स के लिए तो ये बात मैं बोल रही हूँ, अच्छे से कर लो। ये जो भी टॉपिक आप पढ़े हो उनको बार बार रिवाइज करो एंड लास्ट 2 ईयर्स के पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करो गाइस, बहुत अच्छे से। आप लोग बहुत हेल्पफुल होगी, ये बात मेरे बात मान लेना, बहुत हेल्पफुल होगी। पीवाईक्यू के क्वेश्चन करो लास्ट 2 ईयर्स के बहुत अच्छे से, सब सब्जेक्ट के पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर निकाल लो। आइस मैं मेरी एक्सपीरियंस के बेस पर ही बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज पीवाईक्यू के क्वेश्चन बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ो, ऑप्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ो। ओके, और घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ रही है और आती है, मैं मेरी जो एक्सपीरियंस है उनके बेस पर ही आप लोग बोल रहे हो। इस ऐसा करके पढ़ो, आप लोगों को जरूर फायदा होगा, ये लिख लेना गाइस। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स के नेम बता रही हूँ। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट परचेस नहीं कर सकती है उनके लिए ये तो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो एनटीए की एक ऑफिशियल एप्स है
तो उस ऐप्स के नाम एनटीए ओबस। उन ऐप्स को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर ऐप्स ओपन करके उन पे टाइप करो एनटीए ओबस, तब एक ऐप्स चलाएगी। तो उस ऐप्स को आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके लॉगिन करके जाओगी तो सब सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट की मॉक टेस्ट अवेलेबल है, पेपर 1 के भी एंड पेपर 2 के भी। आप लोग उन ऐप्स को ओपन करके, जो लोग मॉक टेस्ट परचेस नहीं कर सकते, उन ऐप पे जाके उनसे मॉक टेस्ट आप लोग प्रैक्टिस करो, जरूर प्रैक्टिस करो, हर रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है गाइस। RCNDI प्रैक्टिस करो। ओके, मैंने भी किए थे, मैंने जब प्रिपरेशन के टाइम मैंने भी उस ऐप्स को डाउनलोड करके उनसे मॉक टेस्ट दिए थे। आप लोग भी गाइस PYQ सॉल्व करने के टाइम जो भी न्यू थ्योरी और मॉडल आ रही है, पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी जो न्यू थ्योरी आई है, स्पेशली इस दिसंबर एग्जाम में जो भी न्यू थ्योरी और मॉडल आई है, उनको खास करके आप लोग एक नोटबुक में नोट करो, क्योंकि उस न्यू थ्योरी जो दिसंबर में आई है, उस थ्योरी इस जून में हुबहू रिपीट होने की हाई चांस है गाइस। ऐसा हो रही है, पिछले वाले एग्जाम में भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग प्लीज जो न्यू थ्योरी और मॉडल आई है दोनों पेपर में भी, आप लोग उन थ्योरी और मॉडल को अलग करके नोट करो एंड उनको एकदम करके रिवाइज करो और दिमाग में बैठा। इंपॉर्टेंट बात गाइस, आप लोग जब यूनिट वाइज रिवाइज करोगे, साथ साथ में शॉर्ट नोट कर लेना एक लाइन में। ओके, हर एक टॉपिक जो भी आप पढ़ रही हो एक अलग से नोटबुक करना, तो उस नोटबुक में जो भी आप रिवाइज कर रही हो, एक बुक और नोटबुक करके तो आप लोग रिवाइज कर लो, साइड में एक अलग से शॉर्ट नोट के नोटबुक करो, न्यू नोटबुक करो। तो उस नोटबुक में एक लाइन करके हर एक टॉपिक को एक लाइन में शॉर्ट करके लिखते जाना। ओके, तो इस शॉर्ट नोटबुक बहुत हेल्पफुल होगी। लास्ट जब 2 और 3 दिन बच जाएगी एग्जाम के, लोगों को क्या करनी है, फास्ट तो आप लोग बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करने के साथ साथ शॉर्ट नोट करो। शॉर्ट नोट होने के बाद मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दो एंड प्रॉपर एनालिसिस के साथ दो। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। देन PYQ सॉल्व करो, PYQ सॉल्व अच्छे से करो, ऑप्शन में जो भी टॉपिक आए हैं उनको अच्छे से पढ़ो, गूगल में सर्च करके बहुत अच्छे से पढ़ो, जरूरी पड़े तो आप लोग नोट करो। ओके गाइस, तो इन 3 सब्जेक्ट नॉट द लिस्ट, आप लोगों को पढ़ने के साथ साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप लोगों को, और गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि में जो लॉजिकल रीजनिंग यूनिट्स है, तो उनसे जो लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर पेपर में आते हैं, 100% आती है। उन क्वेश्चन में बहुत सारे कैंडिडेट बोल रही थी कि मैम उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उस क्वेश्चन को मैंने कैसे इजीली एकदम सिंपल वे में ट्रिक लगा के सॉल्व किए थे, वही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग न्यू मुझे देख रही हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाना। ओके गाइस, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी कॉन्सिस्टेंट, आप लोगों का एग्जाम जरूर क्लियर होगा। तो स्टे कॉन्सिस्टेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।